पाकिस्तान सुपर लीग में पहले दो मैचेस में चंगी जिसे कहते हैं ना सुथरी किस्म की कुट खाने के बाद पेशावर ज़ल्मी ने आज अपने पहले दोनों मैचेस का बदला मुल्तान सुल्तान पर पूरा कर लिया। और मैं कहता हूं जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही वो कहते हैं ना बंदा 5-10 छोड़ ही देता है। इन्होंने कहा भाईजान 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने वो वाला काम किया। 200+ रन मारे। अच्छा, उसके बाद 120 रन के मार्जिन से हराया। -4 से अपना रन रेट सीधा -1 के ऊपर ले आए पेशावर ज़ल्मी वाले। और पेशावर ज़ल्मी का आज मज़ेदार बात यह है कि इनके ओपनर दोनों जल्दी आउट हो गए थे, साइम अयूब भी, बाबर आजम भी। लेकिन उस्ताद उन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा ठीक है 2 नल्ले पहले चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आ गया TKC खटक और नीचे अब्दुल समद गुल, ठीक है, वो मोहम्मद हारिस, वो भी बीच में, वो ओवन जिसे कहते हैं खानजादा, उन्होंने सारों ने पकड़ के जिसे कहते हैं ना पलंग तोड़ किस्म की जिसे कहते हैं बैटिंग की। 227 किया पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए, 7 उनकी विकेटें गिरी। ठीक है, इस टूर्नामेंट का आप कह लें तीसरा बड़ा स्कोर। उसमें जनाब साइम अयूब 2 रन 4 गेंदें खेली। पेशावर ज़ल्मी के 2 ही गेंदबाज जो है ना टेक्निकली बच गए और वो दोनों वही हैं जिन्होंने नए गेंद से ओपन किया था, ब्रेसवेल और अपना विली। ब्रेसवेल ने साइम अयूब को बोल्ड कर दिया, ठीक है, और बाबर आजम की विकेट LBW हो गए विली के हाथों। बॉबी भाई ने आज फिर 2 स्कोर किए हैं इस टूर्नामेंट में। बॉबी भाई ने अपना हाईएस्ट जो है टोटल वो जिसे कहते हैं छिक दिया 2 रन का। साइम अयूब वो भी दोनों नहीं चले। साइम अयूब को तो बंदा क्या कहे, चलो, लेकिन खैर बॉबी भाई को भी बंदा क्या कहे। सारी दुनिया बॉबी भाई का जिसे कहते हैं थापियाँ कूट रही है, अब हम क्या ही बात करें। और ठीक है, वो दोनों जल्दी निकल गए, 5 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट। ठीक है, बॉबी भाई को तो लेंथ ही को नहीं समझ आई, जो साफ सी बात है। और साइम अयूब को मेरा ख्याल है ना लाइन नज़र आई ना लेंथ नज़र आई, उसे लगता है पूरा बॉलर ही नहीं नज़र आया। अच्छा खैर, उसके बाद जनाब TKC खटक साहब आए। अच्छा जी, TKC ने मारे 52 रन 30 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 5 छक्के 173 के स्ट्राइक रेट के साथ। और TKC के ऊपर बहुत बातें हो रही थी कि यार ये पता नहीं कुछ कर नहीं रहा, इसको पेशावर ज़ल्मी वालों ने बिला वजह में वो कर लिया है, रिटेन किया हुआ है। क्योंकि TKC ने ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 0 पर आउट हुआ, वो यूनाइटेड के अगेंस्ट सिर्फ 8 स्कोर किए। तो TKC के ऊपर काफ़ी बातें हो रही थी कि इसको ना निकाल दो। लेकिन TKC ने आज बताया कि नहीं भैया, हम जिसे कहते हैं ठीक है ना, हमें सिर्फ खटक डांस नहीं आता, हम जो है वो जब करने की कोई बारी आएगी ना तो हम कोई बड़ा काम भी कर लेंगे। तो वो आज वो तगड़ा रहा। अच्छा, मोहम्मद हारिस 4थे नंबर के ऊपर। यार ये गलत कर रहे हैं वैसे पेशावर ज़ल्मी वाले। देखो TKC ने तो ये PSL खेल के चले जाना है, उसका तो तुम्हारी क्रिकेट से आगे कोई नहीं है। तो बाबा जी अपना जो प्लेयर है उसका नंबर तो ना आगे पीछे करो। ये क्या तुम कुर्सियाँ हिलाते रहते हो, इस कुर्सी पे बैठ जा, अच्छा नहीं रहने दे, इसकी टांग डिंगी है तो उस पे बैठ जा, अच्छा वो पुरानी है फॉर्म नहीं मज़ेदार, अच्छा इस पे बैठ जा। भाई क्या इसका नंबर चेंज करते रहते हो, या तो इसको ओपनर खिलाओ या मैक्सिमम इसको 1 डाउन कर दो। चलो अगर बॉबी भाई नहीं ओपन करना है, दोगे बॉबी भाई की दाल कोई नहीं गलनी है, एज एन ओपनर भी वो नजर आ रहा है, तो बॉबी भाई 1 डाउन आ जाओ यार। वो पावर प्ले में आप कुछ नहीं कर रहे, ये पावर प्ले का ठीक ठाक फायदा उठा देगा। आज 4थे नंबर पर आकर 45 मार कर गया है, 21 गेंदों के ऊपर 4 चौके 3 छक्के 214 के स्ट्राइक रेट से। ये मोहम्मद हारिस, ठीक है ना, तो इसका क्या नंबर बिला वजह में चेंज करते रहते हो। ये इसकी आप देखें 5 पे 2 आउट, 2.1 ओवर्स, 2 ओवर गुजर गए हैं। नोट करना, 2 ओवर गुजर गए हैं, 2.1 ओवर्स, 2 खिलाड़ी आउट, ठीक है। स्कोर कितना टोटल 5। पावर प्ले में कितना किया 70। TKC और ये यानी कि खटक साहब और ये हारिस, इनकी वजह से इन्होंने आकर जिसे कहते हैं ना फिर बॉलर्स के ऊपर वो चढ़ाई की है, वो छक्के चौके मारे हैं इन्होंने, बहुत सुथरी किस्म की इन दोनों ने इनिंग्स खेली है। सही जिसे कहते हैं ना गोडे रख के इन्होंने छक्के पे दिए। पिंडी की विकेट वैसे ही अच्छी होती है बैटिंग के लिए, इन दोनों ने जिसे कहते हैं ना वो मंजानी लाइफ जीने वाला सीन होता है ना, इस तरह से इन्होंने बॉलर्स को पेला है। अच्छा, उसके बाद फिर हुसैन तलत वो आया, 37-29 बॉल्स के ऊपर वो कर गया, उसकी ठीक ही थी, 3 चौके 1 छक्का, इट वॉज ओके। अच्छा, फिर वो नीचे आ गया जनाब मिचेल ओवन, 34 रन 15 गेंद। ये मिचेल ओवन और समद, इन्होंने जो आखिरी ओवर्स में कूटा है ना, 16वां 17वां 18वां, इन 3 ओवरों में तकरीबन 60 स्कोर मारा है इन दोनों ने, ओवन ने और समद ने इसका क्या नाम है, आकिफ को एक छक्का मारा है स्ट्रेट का,
और वो तकरीबन अगर ये समझ खड़ा है ना तो आप यूँ समझिए कि उसने तो यूँ स्ट्रेट मारा है ना तो तकरीबन उसने गेंद वहाँ गई कनेक्ट की है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बैटर जब स्ट्रेट का छक्का मारता है तो उसका कोशिश यही होती है, नॉर्मली बैटर हिट आउट करता है तो वो इसी जोन में करता है कि बॉडी के करीब समथिंग। समद ने काफ़ी दूर से उठाया वो शॉट, तो उससे मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि ये इस लड़के में इतनी जान है समद में कि इसका आधा शॉट भी छक्का जा सकता है, यानी कि इसके अंदर इतनी जान है। क्योंकि इसने अब अगर वो पता नहीं अगर आपने वो साइडवेज वाला रिप्ले देखा है या नहीं, वो अगर जो साइडवेज रिप्ले मैं बता रहा हूँ ना अगर आप वो देखें ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका मतलब यह है कि ये दूर का शॉट जो है ना जो बॉडी से दूर उसको भी अगर ये पक्का मार जाए तो वो छक्का जा सकता है। यानी कि इस लड़के के अंदर इतनी जान है और वो आज इसने खैर साबित भी किया। मिचेल ओवन जनाब 34 किए 15 गेंदों के ऊपर 226 के स्ट्राइक रेट से, समद ने 40 किए 14 गेंदों के ऊपर 4 छक्के 3 चौके 285 का स्ट्राइक रेट। ये एंड की जिसे कहते हैं ना बैशिंग, वो इनके दोनों के टा चढ़ी है और जिसे कहते हैं ना इतने ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स, पुल शॉट देख लें, स्ट्रेट हिटिंग देख लें, लेग साइड पे देख लें, ऑफ साइड पे देख लें, सर आपको हर वैरायटी का छक्का मिलेगा, हर वैरायटी का। ख़वातीन की कपड़ों की दुकानों के ऊपर जिस तरह रंगों की हर वैरायटी मिलती है ना, इधर आज पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स में हर वैरायटी का चौका छक्का मिलेगा। इतनी आउटस्टैंडिंग इन्होंने बैटिंग की है, इतनी आउटस्टैंडिंग। बस एक चक्कर है, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी वाले तुसी दोवे एक एक बारी कप्तान चेंज करके क्यों नहीं चेक करते? वैसे ही मुफ्त का मशवरा लेना ले लो, नहीं लेना तुम्हारी मर्जी। साइम अयूब बोल्ड बाय ब्रेसवेल, बाबर आजम LBW बाय विली। अच्छा TKC खटक साहब वो ब्रेसवेल की गेंद के ऊपर विली के हाथों कैच आउट हुए, चढ़ाई नहीं सही चढ़ी। अच्छा हारिस उसको बादशाह की गेंद के ऊपर इफ्तिखार अहमद ने आउट कर दिया मार धाड़ के चक्कर में वो भी। अच्छा हुसैन तलत वो इफ्ती चाचा का शिकार हो गया, ठीक है। आकिफ जावेद ने कैच किया, मिचेल ओवन विली की गेंद के ऊपर रिजवान ने कैच आउट किया, ये भी बड़ा शॉट मारने के चक्कर में था, लेग साइड पे आउट हुआ। समद बादशाह की गेंद के ऊपर इफ्तिखार अहमद, ये भी बड़ा शॉट। ये सारे ऑलमोस्ट जिनका मिडिल ऑर्डर है ना बड़े शॉट मारते हुए आउट हुआ है। जाहिर बात है वो मार धाड़ ही करनी थी ना, T20 में तो सिंपल सा है, हिट आउट और गेट आउट, अल्लाह खैर सल्ला। डेविड विली 4 ओवर 36 रन 2 विकेट्स, मैंने बताया ना ये थोड़े बच गए हैं। ब्रेसवेल 4 ओवर 37 रन 2 विकेट्स, ये 9 की विली की 9 की इकॉनमी है, इसकी 9.25 की है ब्रेसवेल की। अब आगे सुनो, आकिफ 3 ओवर्स 52 रन 17 की इकॉनमी, उसामा मीर 4 ओवरों में 51 रन 12.75 की इकॉनमी 12.75, उबैद शाह 4 ओवरों में 40 रन 2 विकेटें मिली 10 की इकॉनमी, इफ्तिखार अहमद ये बच गया 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। इफ्ती चाचा अब आपने काम करना है, बल्ला तो आपका चला कोई नहीं ना, वो चल रहा है, तो ये जो आपने बॉलिंग किया ना इसका छोटा सा वो एक बना कर ना वीडियो क्लिप या इसकी एक अच्छी खूबसूरत सी पोस्ट बनाकर चढ़ा देना अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी में और लिख देना इफ्ती मेनिया। ये इफ्तिखार चाचा अभी कुछ कर नहीं रहा और इसका इंस्टाग्राम देखने वाला है, वो इसका इंस्टाग्राम देखो तो ऐसे लगता है कि विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना नाम चेंज कर लिया है, इफ्तिखार अहमद। भाई सदके भाई मैं वारी जाऊं तुम्हारे यहाँ इफ्ती चाचा। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान ने करने थे 228 पावर प्ले, इनका भी अच्छा लगा है। उन्होंने 69 किए थे ज़ल्मी वालों ने, ये 61 कर गए पावर प्ले में। उनकी 2 विकेटें गिरी थी, इनकी तो विकेट भी एक गिरी हुई थी। रिजवान 15 किए, 1 छक्का 1 चौका। रिजी भाई आए, ठीक है, पिंडी का विकेट था। रिजी भाई ने अलजारी जोसेफ को घुटना रख के लेग साइड पे छक्का पेला, ओए होए 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 होए। वो कौन था कमेंटेटर, विल्किंसन था कि कौन था, वो तो पागल ही हो गया। वो कहा था टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट शॉट। अब मैं कहा यार ये शॉट तो रिजी भाई सोते हुए में भी मार दें। यख बस्ता दिसंबर जनवरी की कड़कती सर्दी में रिजी भाई को रजाई ओढ़कर विदाउट पैड सिर्फ बल्ला पकड़ा कर ये गेंद करा दो तो रजाई के अंदर से भी गोडा रख के वो पिंडी की विकेट के ऊपर ये छक्का मार लें। ये कहता है बेस्ट शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। मैंने कहा चाचू क्या हो गया यार, कमेंट्री से रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं करने वाले आप यार कि जाते जाते सबको ही खुश करके चला जाऊं। ठीक है अच्छा शॉट था मगर इतना भी अच्छा नहीं था। और वैसे भी जो इंटरनेशनल विकेटें होती है ना वहां पर गोडा रख के तो अगर आप मारे ना छक्का, ठीक है, तो वहां पर फिर छक्का नहीं लगता, फिर वो जो गेंद है ना वो आपकी बल्ले के आसपास से गुजर कर घुस जाती है किधर, विकेटों में। क्योंकि बॉलर भी अलजारी जोसेफ नहीं होता, फिर बॉलर होता है बुमराह। कुछ याद आया? 120 घुटना, छक्के की ट्राई,
लगवा दिए घोड़े पूरे मैच के। खैर आगे चलते हैं। रिजवान भाई जनाब एक गोडा रख के छक्का मारा, एक चौका भी मार लिया। फिर उसके बाद साइम अयूब आया। साइम अयूब सियाना है, ये बॉलिंग मैं आपको बताऊं, ये अपनी बॉलिंग में बड़ी अच्छी वेरिएशन ला सकता है। अब साइम अयूब को पता था कि रिजवान भाई मेरे सामने है, इन्होंने मुझे लेग साइड पर पेलना ही पेलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मारा कैरम बॉल। क्योंकि साइम अयूब ने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था कि रिजी भाई गोडा रखकर लेग साइड पर पेलेंगे, ठीक है। और रिजी भाई के माइंड में पता क्या चल रहा था, ये फुद्दू पैसेंजर बॉलर आया है, मैं 2 बाउंड्रीज मार चुका हूं, तो ये प्रेशर में होगा, ये मुझे ऑफ स्पिन डालेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ऑफ स्पिनर है। तो रिजी भाई की जो कैलकुलेशन है ना, वो बेसिकली टैं हो गई। तो साइम अयूब का जो कैरम बॉल था ना, वो पड़ा और रिजी भाई जो है अक्रॉस द लाइन खेलने गए, अक्रॉस द स्पिन खेलने गए, तो वो टॉप एज लगा और रिजी भाई ने चढ़ा दी आसमानों पर। और उसके बाद फिर आसमानों से नीचे जब वो कैच आया, तो वो अपना वुड ने ऐसे लिया जैसे आसमान से नेमत बरसी हो और बंदा 600 सालों से उसका इंतज़ार कर रहा हो। तो जिस तरह वो नेमत कैच होती है ना, वुड ने वैसा कैच पकड़ लिया। चलो जी, रिजी भाई की छुट्टी हो गई। शाय होप 20 किए 20 गेंदों के ऊपर। उसके बाद जनाब सरकार कसम से आरिफ याकूब, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि ये लड़का खेल क्यों नहीं रहा। और ये वही है यार, पता नहीं पिछले सीज़न में इसने एक ओवर में 4 विकेटें ली थी, लगी। वो यार इतना प्यारा बॉलर है, और मैं अगर इसके सामने होता ना, तो मैं ना यकीन करो कि जो इसने थोड़ी सी गेंदें खींची है ना, मैं इससे कहता क्यों खींच रहे हो, मैं बल्कि इसका यूं पकड़ के कहता क्यों खींच रहा है भाई, तुझे ज़रूरत ही नहीं है। जो तूने फ्लाइट के साथ बॉल किया, इसका बॉल इतना इतना प्रॉपर प्यारा रिस्ट स्पिनर है ना ये, ठीक है। आरिफ याकूब एक साइड से अली रज़ा का पेस था, ठीक है, वो तो उसके तो मैं वैसे ही बहुत जिसे कहते हैं वो फेवर में हूँ ना, अली रज़ा, मैं मारता हूँ पीसीबी वालों तुम्हारी, रुको ज़रा, तुम याद आया ये लड़का अभी तक तुमने क्यों नहीं डाला? वाह, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही है। डालो भाई ये आरिफ याकूब, ये इन लड़कों को चांस दो। क्योंकि क्या तुम वो शेडी के ऊपर ही बैठे हुए हो? अबे उसने तो यार भैंस की आंख, एक लड़के ने 2 गेंदें ठीक करा दी, उसने उसे अगले मैच में बिठा दिया। वो साद के क्या नाम है उसका, उसकी तो इनसिक्योरिटीज ही नहीं मर रही। फिर लोग मुझसे पूछते हैं आप इस्लामाबाद में रहकर इस्लामाबाद को क्यों नहीं सपोर्ट करते? ये रीज़न है। और वो भाई खा जाएगा कईयों के कैरियर, वो खैर आपका भाई नहीं खाने देगा, ऐसी की तैसी। अच्छा, आरिफ याकूब ने जनाब शाय होप को फेंका गेंद, जिसे कहते हैं लेग स्पिनर, अगले ने मारने की कोशिश की, सीधा हाथ में कैच दिया बाउंड्री लाइन के ऊपर। क्या था? फ्लाइटेड स्पिन था। अच्छा, 2 आउट। उसके बाद उस्मान खान 44 किए 22 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के 200 के स्ट्राइक रेट से। सर आप उस्मान की 7 बाउंड्रीज देखें, बंदा कहता है हाय 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 ये क्या खेल है, लेकिन वो ऐसे ही खेलता है। उस्मान खान बिल्कुल जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट बुक प्लेयर नहीं है, साफ पता लग रहा होता है टुल्लर है, लेकिन भैया अब उस जैसे टुल्लर ही चलते हैं। अब ये देख लो 44 किया 22 गेंदों के ऊपर, उसने फिर चुप करा दिया, हाईएस्ट स्कोरर है वो अपनी टीम में। तो उस्मान खान तो इसी तरह खेलता है भाई, वो आज भी उसने चंगे जिसे कहते हैं छक्के उसने बाटे मारे हैं, चौके उसने ठीक मारे हैं। तो और आपको क्या चाहिए? मैं तो हैरान था, वो एक टाइम के ऊपर बॉबी भाई की भी कप्तानी के सदके वो बैकवर्ड पॉइंट भी खड़ा किया हुआ है, कवर्स भी खड़ी की हुई है एक गेंद से पहले, ठीक है। उस्मान ने पता नहीं किसको, अब अली रज़ा को चौका मारा था कि किसको, ये उससे पहले वाली बॉल के ऊपर, फिर उससे अगली गेंद के ऊपर पता नहीं क्यों शॉर्ट कवर्स कर दी, बैकवर्ड पॉइंट वो कवर्स की तरफ ले गए, गैप बीच में अच्छा खासा दे दिया, वहां से अगले ने चौका निकाल दिया। मैं कहा ये क्या है यार, पिछली गेंद के ऊपर कौन सा कोई शॉट ऐसी लगी थी कि जिसके ऊपर आपने फील्डिंग चेंज करने की सोच ली? बट खैर चलो, उस्मान खान अगेन, आरिफ याकूब अगेन फ्लाइटेड जिसे कहते हैं बॉल, अगेन बड़े हिट की कोशिश, अगेन बाउंड्री लाइन पे कैच आउट, ठीक है। अच्छा, केजी पता नहीं क्या तो रहा था, मैं बहुत जैसे कहते हैं तबाही मचाने के चक्करों में उस PSL में, वो तबाही अभी तक केजी ने पता नहीं किधर मचाई है, नज़र तो कोई नहीं आ रही है। अब अगर होटल के कमरे में कोई तबाहियाँ शबाइयाँ मचा रहा है तो वहाँ मुझे नहीं पता, ग्राउंड में तो कोई नहीं नज़र आ रही। अली रज़ा की गेंद के ऊपर स्ट्रेट मारते हुए कैच आउट, बाउंड्री लाइन के ऊपर जोसेफ ने कैच पकड़ लिया। हालांकि एक दफ़ा मुझे लगा, मैं कहा किधर आगे तो नहीं निकल आया। हाँ, वो जोसेफ ने कैच जो है ना वो ऐसा ऑकवर्ड तरीके से पकड़ा, बंदे को लगे पता नहीं आगे निकला है, और गेंद इसने वो बड़े हाथों की वजह से पकड़ लिया, ठीक है। वो गेंद भी उसने ऐसे पकड़ा जैसे नारियल कैच कर रहा था, चेक किया था जैसे किसी ने ना तोप में रख कर नारियल फेंक दिया उसकी तरफ।
तो वो उस तरह कैच कर रहा था, बट खैर चलो कैच कर लिया ना। माइकल ब्रेसवेल ठीक है, शॉर्ट, थोड़ी लेंथ बॉल, तेज़ गेंद। अली रज़ा ने आज मारे हैं 145 के गोले, 137, 138, 139, 140, ये इसका एवरेज पेस रहा है, इससे ऊपर भी गया है। ठीक है, ये ब्रेसवेल को जो इसने गेंद मारा मेरा ख्याल 138, 139 का था, शॉर्ट था। ब्रेसवेल ने जिसे कहते हैं हिट करने की कोशिश की है, गेंद तेज़ निकल आया, बल्ला उसके ऊपर जिसे कहते हैं स्प्लाइस वाली साइड पे लगा, वापस अली की तरफ कैच गया, उसने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा अपनी गेंद के ऊपर ही। ठीक है, ये दो। और उसके बाद अगली गेंद के ऊपर एश्टन टर्नर, इसकी इतनी लोग तारीफ़ कर रहे थे कि इसको खिलाना चाहिए मिडिल ऑर्डर में, ये वो। सर पहला गेंद मारा है, अली रज़ा ने पड़ा है, जिप किया है, सीम के साथ अंदर आया है। टर्नर साहब का बल्ला जो है मशरिक गया हुआ था। ठीक है, टांगे जो हैं वो समझोगे मगरिब में ही धंसी रह गई, और विकेट वो सीधा जाके गेंद आया है बैट और पैड के बीच में से होता हुआ ऑफ स्टंप खड़का के उधर मारी है उसने। ऐसा आउटस्टैंडिंग गेंद यार, मतलब हैट्रिक पे था अली, हैट्रिक पे था। इफ्ती चाचा रोक गए, वो किसी का भला तो करने नहीं लगे ना। इफ्ती चाचा हैट्रिक ही करवा देते बच्चे की, हैं। इफ्ती चाचा ने 2 स्कोर किया है 5 गेंदें खेलकर, तो बच्चे की हैट्रिक ही करवा देते, वो खुश हो जाता। यहाँ तो आपने कोई 20 गेंदों के ऊपर यहाँ पे 50-60 मार दिया हो तो फिर भी है। अच्छा खैर चलो, इफ्तिखार अहमद लेग साइड के ऊपर अली रज़ा को छक्का मारने लगे थे, बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गए। अब्दुल समद ने कैच पकड़ लिया, अच्छा कैच पकड़ा था। अच्छा जी, डेविड विली वो ओवन के हाथों आउट हो गया, वुड ने कैच पकड़ा, ये भी बड़ा हिट मारने के चक्करों में स्ट्रेट आउट हो गए। उसामा मीर, आरिफ याकूब की गेंद के ऊपर अब्दुल समद ने कैच पकड़ा कवर्स में, ठीक है ना, वो लगी फेंकी, उसामा मीर यूं करके गया तो सीधा। उसामा मीर का मैं देख रहा था, उससे पहले रिवर्स स्वीप मार रहा था, सीधा ते खेड़ लिया चौधरी, और पहले सीधे तो कुछ चौके चौके मार ले, फिर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करके भाई मैं रिवर्स स्वीप मारूं। सीरियसली यार, कोई बैटिंग का, इनको हमारी टेल को बैटिंग का पता ही नहीं है कि बैटिंग भी कुछ चीज़ होती है। अच्छा आकिफ, इसका अब्दुल समद ने कैच पकड़ा ओवन की गेंद के ऊपर, इट वॉज ये हाँ ये वाला कैच इसने जिसे कहते हैं समद ने अच्छा पकड़ा था, इट वॉज अ गुड कैच। ये वाला कैच था, या उसामा मीर नहीं, उसामा मीर का नहीं, इफ्तिखार का भी नहीं यार, ये कैच जो है ना वो उसने अच्छा पकड़ा, और मेरा ख्याल है वो यही वाला है इसका, आकिफ का, ये इट वॉज अ गुड कैच। 107 रन के ऊपर सरकार इनकी बारी समाप्त, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया, एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, कोई वाइड नहीं, कोई नो बॉल, कोई लेग बाय, नथिंग व्हाटसोएवर, जीरो। मैं बता रहा हूँ ना, आज पठानों ने कहा है बाबा जी 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। पहले 2 में हमने अपनी इज्जतों के जनाजे निकलवा लिए, बस बहुत हो गया ना। और जिस किस्म की पेशावर ने आज बैटिंग किया ना, आज उन्होंने मज़ा कराया है यार, बैटिंग और प्लस उन्होंने आज कम्बिनेशन अच्छा खिलाया है यार। ये अली रज़ा और अली रज़ा और ये अपना आरिफ, ये तो मस्ट है भाई। अली रज़ा तो खैर पहले भी खेल रहा था, वो मोहम्मद सुहेल को सुन रहा, कह रहा अली रज़ा पहले 2 मैचेस में ज़रा एक्सपेंसिव रहा। तो आड़े कोल इंटरनेट नहीं आंदा, नहीं आता तो मुझे फ़ोन कर लिया करें, मैं नंबर आपको SMS कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। पहले मैच में 4 ओवरों में उसे 30-31 रन पड़े हैं, केड़ा एक्सपेंसिव है वो। उसे दूसरे मैच में मार पड़ी है, उसमें वो मेरा ख्याल है वो 40-45 रन खा गया। पहले 2 मैचेस में एक्सपेंसिव था, नहीं था, पल्ले से ही एक्सपेंसिव है यार। इतने पल्ले से तो मरासी अपने आप को मलक नहीं कहते, जितने पल्ले से आपने इस गरीब को एक्सपेंसिव कर दिया। अरे ऐसे ना किया करो यार, थोड़ा सा तो होमवर्क कर लिया करो बे। कमेंटेटर बने में, और PCB वालों को हम नहीं नजर आते, हमारे साथ हमारे साथ क्या पूछ लगी हुई है, हमें हमसे कमेंट्री करवा लो यार। अच्छी ऐसे थोड़ी करूंगा, नहीं मारूंगा यार, तुम नहीं मारूंगा किसी की, पक्का अच्छे डिसेंट अंदाज में कमेंट्री करूंगा। एक दफा ट्राई कर लो यार, मुझे भी। इनको तो कर ही रहे हो, जिनको ये नहीं पता कि 2 मैचेस में से एक में वो एक्सपेंसिव था, दूसरे में तो, पहले में नहीं था, दूसरे में था, उन्होंने दोनों में एक्सपेंसिव कर दिया। सही है भाई, तुम सारे ठीक हो। लूक वुड 3 ओवर 22 रन, जोसेफ 3 ओवरों में 30 रन, साइम अयूब 1 ओवर में 12 रन 1 विकेट। ये आए हैं 2 चीते। आरिफ याकूब 4 ओवर 20 रन 3 विकेटें। अली रज़ा 4 ओवर 21 रन 4 विकेटें। 7 विकेटें ले गए हैं दोनों 8 ओवरों में 41 रन देकर। इन्होंने कमर तोड़ी है, क्योंकि पावर प्ले के फौरन बाद ये दोनों आ गए थे, और पेशावर ज़ल्मी को पता लग गया कि पावर प्ले के फौरन बाद इनको ले आओ। अली रज़ा तो नई गेंद से भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेता है।
मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले 2 मैचेस में थोड़ा लेट लेकर आया है इसको बाबर, मुझे ऐसे शक पड़ रहा है। आई विल चेक, इसके ऊपर ज़रा चेक करेंगे। मिचेल ओवन 0.5 बॉल्स 2 रन 2 विकेटें वो भी ले गया। उसने जाते जाते उसने कहा कि भैंस के यहाँ मट्टी तपी हुई है, 2 ताज़ा ताज़ा कुलची अगर मैं भी सेक लूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है भाई, वो इस तरह देखो ना, 4 नान अली रज़ा ने ठोक दिए, 3 नान आरिफ अपने लगा गया। तो इससे पहले कि तंदूर ठंडा होता, ओवन ने कहा कि 2 आधे पेड़े मेरे भी हैं, अगर ताज़े ताज़े कुलचे लग जाएं तो क्या ही। अब बिस्मिल्लाह तापो और छिक दिए, फिर उसने भी 2 अपने कुलचे। तो ये सरकार आज के मैच की सूरत हाल है। अच्छा, मैन ऑफ द मैच मिला अब्दुल समद को, मैं होता मैं अली रज़ा को देता। यकीन करें, अली रज़ा की बॉलिंग यार, बाबा जी फट्टा विकेट के ऊपर उस लड़के ने 20-21 रन देकर 4 विकेटें ली हैं यार। इतनी क्लासिक बॉलिंग उसने की है और उसकी विकेटें ऐसी भी नहीं है। अब उसका जो टर्नर को उसने बोल्ड किया वो देखा है, ब्रेसवेल को जो उसने कॉटन बोल्ड किया वो देखा है, केजी की विकेट देख लो यार, इसका बनता था यार। मैं ये नहीं कहता, मैं समझ को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन यार मेरे नज़दीक बैटिंग विकेट के ऊपर अगर आपने 4 ओवरों में 20-21 रन देकर आपने जिसे कहते हैं 4 विकेटें निकाली हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि उसका बनता था यार। और अली रज़ा को टोटल जो नंबर ऑफ बाउंड्रीज हैं वो भी सिर्फ 2 हैं, 2 चौके हैं, छक्का तो उसे कोई लगा भी कोई नहीं। वैसे आरिफ ने भी 2 ही बाउंड्रीज खाई हैं, 1 छक्का 1 चौका, और जो उसको छक्का पड़ा है ना वो वही था जिसने मिडल में टिप्पा दे दिया था। तो उसी पे मैं इसको पकड़ लेता कि क्यों दे रहा है मिडल में टिप्पा, तेरा इतना प्यारा फ्लाइट के साथ गेंद ब्रेक हो रहा है, इसका बहुत गेंद ब्रेक हो रहा था आरिफ का, इसका तो बॉल स्पिन भी बड़ा हो रहा था और 1-2 बॉल इसके बाउंस भी हुए हैं ठीक ठाक। तो क्या जरूरत है बिला वजह में मिडल में टिप्पा देने की। अबे तू आरिफ याकूब है, शादाब खान थोड़ी है, हाफ ट्रैकर फेंक रहा है। अबे वो फेंकता है, वो है हाफ ट्रैकर खान, फुल टॉसिया खान, तू थोड़ी है, तू आरिफ याकूब है भाई। तू फ्लाइट के साथ गेंद कर यार, और टेंशन नहीं लेनी यार, तेरे लिए बात करेंगे भाई इस प्लेटफॉर्म से, हम जो टैलेंट है उसके लिए बात करेंगे और ठोक कर बात करेंगे। आरिफ याकूब और अली रज़ा ये दोनों डिजर्व करते हैं पाकिस्तान की टीम में, एटलीस्ट इनको चांस मिलना चाहिए भाई, खिलाओ इनको भी। ये जो 2 नंबर के रखे हुए हैं स्पिनर ये फारग करो, इनका क्या पल्ला शल्ला। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, इन दोनों ने फारग कर दिया यार। 120 रन के मार्जिन से जीतना, आप खुद सोचो यार, 120 रन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। मेरा ख्याल है कि शायद आई डोंट थिंक सो कि पीएसएल में किसी ने इतने बड़े मार्जिन से अभी तक किसी को मारा है। अब कोई मैच, आई रियली डोंट थिंक सो 120 रन से बड़े मार्जिन से कोई नहीं है। 80-76 ये मैं देखता आया हूँ। 102 रन का है, ठीक है, वो पिशावर ज़ल्मी ने हारे थे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से, नहीं है सर। इससे पहले जो हाईएस्ट मार्जिन है वो 102 रन का है। ये पिशावर ज़ल्मी हारी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। पिशावर ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़े मार्जिन से मैच मारा है सर। कर्टसी आरिफ, कर्टसी अली रज़ा ऑन अ फ्लैट बैटिंग डेक, एक स्पिनर एक पेसर पिशावर ज़ल्मी का, वो खा गया पूरी टीम को। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, चीते लगे हो तुम दोनों। अल्लाह तुम लोगों को और कामयाब करे और तरक्की दे। भाई का तुम लोगों ने दिल खुश कर दिया, ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। दो क्या, मैं ज़ल्मी को नहीं सपोर्ट कर रहा, मैं कराची किंग्स को कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, वो बस छोटे मियाँ साहब की तरह ना मैंने भी जोशे खिताबत में बस कर दिया। अब चलो छोड़ो, इन्जॉय, मज़ा आया मैच का, बहुत यार मज़ा आया कसम से। समद की हिटिंग देखने में मज़ा आया, आरिफ और अली रज़ा की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग। ये इन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है। तो बॉबी भाई को ना अब थोड़ा सा ज़रा बस कप्तानी बेहतर करनी है। आप मैचेस जीत सकती हैं, आगे भी आप प्लेऑफ्स में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।